नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल में आज का सबसे बड़ा मुद्दा काशी ज्ञानवापी परिसर में विवाद में किए गए नए दावे पर हिंदू पक्ष की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी के तहखाने से एक चरखी, जी हां, एक गोलाकार चरखी को बिना इजाजत चुपके से हटाने की कोशिश की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि जिस चरखी को मौके से हटाने की कोशिश की गई, उस चरखी का आकार वुजूखाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के ऊपरी हिस्से से मिलता जुलता है। हालांकि हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है कि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से उस चरखी को वापस वहीं पर रखवा लिया गया, लेकिन जो इलाका अदालत के आदेश के बाद से सुरक्षित कर दिया गया हो, उसके आसपास क्या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है? क्या इसी बीच तहखाने से किसी तरह की सामग्री हटाने की कोशिश हुई है? मुस्लिम पक्ष इन आरोपों से सीधा इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो चर्चा इस मुद्दे पर बेहद जरूरी हो जाती है। और आज दंगल में हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं हिंदू पक्ष की ओर से क्या लगाए गए हैं आरोप। वर्षों नहीं, सदियों बाद ज्ञानवापी परिसर में दुनिया ने वो देखा जिसे सनातन धर्म के आस्थावान बाबा यानी आदि विश्वेश्वर स्वयंभू महादेव का स्वरूप कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष उन्हें फव्वारा कह रहे हैं। ज्ञानवापी के अंदर एक हौज जिसमें पानी भरा है, उस हौज के बीचों बीच एक घेरा बना है। उस पर सीढ़ी रखकर पहुंचने पर पता चला कि पानी के अंदर कुछ है। पानी निकला तो अंदर पत्थर की विशाल आकृति थी जो शिवलिंग की तरह दिखती थी, लेकिन इस आकृति के टॉप पर कुछ निर्माण के चिन्ह नजर आते जो पत्थर के कलर, नेचर, टेक्सचर से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इस आकृति के ऊपर 5 खांचे कटे हुए दिखाई देते हैं और बीच में एक सुराख दिखती है और यही सुराख शिवलिंग और फव्वारे के विवाद का आधार है। शिवलिंग का काफी विराट रूप है, 3 फुट का वो करीब शिवलिंग है। छेद काफी जैसे कि मैंने बताया 63 सेंटीमीटर का किया गया है, इसलिए उसके नीचे कोई छेद नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई फाउंटेन नहीं है, कहीं से कोई पावर नहीं आ रही है जहां से ये फाउंटेन चलता हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो इन्होंने छेद किया है इसमें ये इंटेंशनली किया है और इसको फव्वारा बताने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। हिंदू पक्ष की ओर से ये सनसनीखेज आरोप लगाया जाता रहा है कि ज्ञानवापी में मिली जिस आकृति को वो शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, उस आकृति के साथ छेड़छाड़ की गई और शिवलिंग के ऊपर जो 5 हिस्से में बटी हुई आकृति दिख रही है, वैसी ही एक चरखी मस्जिद के तहखाने में दिखी थी, जिसे मौके से गायब करने की कोशिश की जा रही थी। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो आप 5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। तो साथ ही साथ कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहां के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। और उसके बाद नेक्स्ट कोरोबोरेशन ये है कि अभी रिसेंटली वहां से कुछ लोग, एक चक्री थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी मस्जिद के, वहां से उसको ले जा रहे थे। जब सीआरपीएफ ने मना कर दिया तो उसको वापस अंदर रख दिया गया, क्योंकि वो रेड जोन है, ना उसमें कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। ये कब की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे हैं? ये 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे थे। इसीलिए मेरा कहना ये है, मेरा क्लेम ये नहीं है कि सीलिंग होने के बाद डैमेज किया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष के आरोपों पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपनी दलीलें हैं। मसाजिद कमेटी के महासचिव का कहना है कि जब रेड जोन सील है तो कोई कैसे चरखी हटा सकता है। देखिए, झूठ की भी कोई सीमा होती है। ऐसा झूठ बोलने और झूठ को बढ़ावा देने वालों के लिए हमारी गुजारिश है कि कम से कम सीमा के अंदर झूठ ही अगर बोलना है तो कम से कम सीमा के अंदर तो रहकर झूठ बोले। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन ये सब मामला सामने आया है उसी दिन से वो वजू खाना सील कर दिया गया, तो कौन जाकर छेड़छाड़ कर रहा है उससे? कैसे ये बात आप कह रहे हैं? हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि शिवलिंग नुमा आकृति वाला हिस्सा दशकों से मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है और ये छेड़छाड़ कब हुई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसा कि उनके ही केयर टेकर ने कहा है कि 12 साल पहले या 20 साल पहले ये चलता था, तो अगर उसमें जो भी इन्होंने डैमेज किया है या छेद किया तो 20 साल पहले या 12 साल पहले किया होगा, जब इनके पोजीशन में प्रॉपर्टी थी। ज्ञानवापी मामले में 5 महिलाओं की अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में फिर सोमवार को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष ने परिसर में मिले शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगाया है। हालांकि इस विवाद पर अदालत में बहस तब होगी जब सर्वे की रिपोर्ट में सामने आए सच को लेकर अदालत सुनवाई शुरू करेगी। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे सवाल उठाते रहे हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकी नंदन जी महाराज स्टूडियो में हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही कई और खास मेहमान जैसे जैसे चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं हर पक्ष की ओर से, और बीजेपी को खासतौर से हिंदू पक्ष वाला दावा बहुत सूट कर रहा है। अब ये जो शिवलिंग को लेकर नया बयान सामने आया है, छेड़छाड़ किया गया है शिवलिंग से, जिसको लेकर दावे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं कि वो प्रकट हो गए हैं। कितनी सच्चाई है, ये सच कैसे सामने आएगा? और पहले से ही बार बार इस तरह का माहौल बना दिया जाना कि वो शिवलिंग ही है और उससे छेड़छाड़ किया गया है, क्या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है जो मुस्लिम पक्ष आप लोगों पर आरोप लगा रहा है? एक सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ है, न्याय के साथ है, संविधान के साथ है। सत्य क्या है? काशी जो है वो औरंगजेब के नाम से नहीं जानी जाती है। काशी श्री विश्वेश्वर की है, श्री विश्वेश्वर की रहेगी। श्री विश्वेश्वर से उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और इसको 12वीं सदी से लेकर 20वीं 21वीं सदी तक जितने भी आक्रमण किए गए, सारे आक्रांताओं के प्रयासों को विफल करने के बाद भी श्री विश्वेश्वर की काशी श्री विश्वेश्वर की है। अब अगर न्याय के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अगर हिंदू पक्ष खड़ा हो रहा है तो हम उसका विरोध करें क्या? न्याय का विरोध किया जाना चाहिए क्या? सत्य का विरोध किया जाना चाहिए क्या? आप लोग लेकर आ गए चरखी चोर, कहा जा रहा है कि वहां पर चरखी छिपा कर रखा गया है, सबूतों से वहां पर छेड़छाड़ की जा रही है। अरे इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, कौन कर लेगा सबूतों से छेड़छाड़? देखिए, चोर जो है वो सुरक्षा में सेंध लगाकर अपने चौर्य कर्म को जो है हमेशा से चौर्य कर्म को पूरा करने का प्रयत्न करता है, लेकिन चोरी वो नहीं कर सका इसीलिए क्योंकि लोग सतर्क थे। सतर्कता के बाद चोरी करना कौन चाहेगा? सबूतों से छेड़छाड़ कौन करना चाहेगा? वजू खाने को सील करने का विरोध किसने किया? क्यों किया? वहां पर जो प्रमाण सामने आए उसके बाद कोर्ट के कमिश्नर पर आपत्ति किसने की? जज पर आपत्ति किसने की? 1991 का वर्शिप एक्ट की दुहाई किसने दी? बार बार ये दुहाइयां क्यों दी जा रही हैं? सत्य को सामने लाने के लिए स्वयं आगे क्यों नहीं आ रहे? हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, उनके साथ इस सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह यादव जी, अगर वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है और वो बातें हिंदू पक्ष कह रहा है, तो कम से कम इस बात का ध्यान तो रखना होगा ना, क्योंकि अभी का जो माहौल है, अगर अंदर किसी भी चीज को इधर से उठाकर उधर किया गया या चीजों को हटाया गया तो उससे यकीनन एक पक्ष के जो दावे हैं उस पर सवाल उठेंगे। तो इसको संदेह की नजर से क्यों देखा जा रहा है? शोएब जमाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, उसके पहले जवाब दीजिए आप। जी चित्रा जी, देखिए, काशी बाबा की नगरी है, ये पूरी दुनिया जानती है और सब लोगों की आस्था है। जहां तक सवाल है कि उस कैंपस पर चोरी का आरोप हिंदू पक्ष ने लगाया है या चीजों से छेड़खानी करने का आरोप अगर हिंदू पक्ष लगा रहा है, तो आप बताइए कि काशी कहां है, किस प्रदेश में है, उस प्रदेश में सरकार किसकी है? माननीय न्यायालय ने जब सख्त निर्देश दे दिए कि वो कैंपस सील रहेगा, वहां कोई आ जा नहीं सकता है, तो फिर बताइए अगर कोई चीज हो रही है, अगर हिंदू पक्ष कह रहा है, तो इसका मतलब सरकार कहां खड़ी है? सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? तो इसका मतलब इन सब कामों में कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व होगी। और ये अच्छी बात है कि संविधान को सब लोग माने, कानून को सब लोग माने। मामला माननीय न्यायालय में गया है तो साक्ष्य देखे जाएंगे, चीजें देखी जाएंगी और जो सच होगा वही सबके सामने आएगा। हाँ। और सबको वही मानना है। क्या चरखी हटाने की कोशिश हुई है? इस बात को भी माननीय प्रेम शुक्ला जी उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी सरकार है, अगर वहां पर छेड़छाड़ हो रही है तो कौन होगा जिम्मेदार? अगर हमारी सरकार नहीं होती तो चोरी हो गई होती। हमारी सरकार है, सतर्क है, चोरों, गुंडों, बदमाशों, बलात्कारियों के विरुद्ध है, इसी के कारण तो चोरी हो नहीं पाई। इसीलिए तो चौर्य कर्म करने वाले जो है अब कानून की जद में है, वो पकड़े जाएंगे। और इसी कारण जो है वहां सील लगा, इसी कारण सील जो है वहां सुरक्षित है। आप कल्पना कर लीजिए ना कि श्रीमान सुनील साजन की सरकार होती
तो क्या होता, इसकी कल्पना कर लीजिए कि राम जन्मभूमि के मामले में क्या क्या नहीं हुआ। सरयू लाल हुई थी, ये गंगा जी को लाल कर देते। शोएब जमई, जब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। शोएब जमई, क्या चरखी से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है जो आरोप हिंदू पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं? क्या सबूतों को वहां पर हटाया जा रहा है, वो भी तब जब अदालती आदेश है? यथास्थिति कायम रहेगी, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा? हिंदू पक्ष इस तरह के दावे करते हुए आप लोगों पर आरोप लगा रहा है। देखिए चित्रा जी, एक मोडस ऑपरेंडी बहुत पहले भी अपनाया गया था बाबरी मस्जिद के वक्त में, जब 1949 में वहां पे एक मूर्ति रख दी गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी कहा कि वहां मूर्ति प्रकट नहीं बल्कि रख दी गई, और उसके बाद उसको ये कहा गया कि देखिए यहाँ पे मूर्ति प्रकट हो गई है और यहाँ पे जो है अब मंदिर हो जाएगा। लिहाजा इस केस में भी इसी तरह की कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इनका गोल पोस्ट शिफ्ट होता गया और चोरी पकड़ती गई। अब ये कह रहे हैं कि जी उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कब छेड़छाड़ हुई भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको चोर मचाए शोर, इसी कहते हैं शोएब मियां। चोर मचाए शोर, हम कहाँ शोर मचा रहे हैं? चोरी ऊपर से सीना जोरी कि तूने कर ली चोरी, ये नहीं चलेगा। ये पुराने हथकंडे हैं। हैं। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वैसा ही हो गया जैसा कि राम मंदिर। शोएब जमई, आप लोग तो पहले से ही दावा कर रहे हैं फव्वारा है, फव्वारा है। ये तो उसी फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं उसको लेकर। तो अचानक से कोई चीज नहीं आ गई। आप जिसको फव्वारा बता रहे हैं ये उसको शिवलिंग बता रहे हैं। दोनों का अलग अलग नजरिया है उसको देखने का। जी देखिए, नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि देश को कितना यहाँ से बेवकूफ बनाते और कैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि छेड़छाड़ की जा रही। कब छेड़छाड़ की जा रही भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित करने का कह दिया, क्या उसके बाद किसी ने छेड़छाड़ की? नहीं की। उसके बाद कह रहे कि नहीं पहले की। अरे पहले की तो जितने केसेस हुए हैं, 1937 का जजमेंट आया, 1992 में जजमेंट आया, फिर 1993 में इलाहाबाद का कोर्ट का जजमेंट, किसी जजमेंट में तो कभी शिवलिंग का जिक्र नहीं था। अगर किसी जिक्र होता और फिर हिंदू पर मुस्लिम पक्ष उसकी बेअदबी करता तो आपकी बात जायज होती। दूसरी बात, किसी भी केस में इससे पहले जितने बार वादी गए, किसी भी याचिका में कभी शिवलिंग का जिक्र हुआ नहीं। वो सिंगार गौरी के लिए जाया करते थे। मतलब कभी नहीं हुआ है तो आज भी नहीं हो, ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर इतिहास में कहीं कुछ नहीं हुआ है तो अभी भी उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या इस पर बहस भी नहीं हो सकती? और आप लोगों को तो एक सेकेंड शोएब जमई जी, आप लोगों को तो आगे बढ़कर कहना चाहिए कि जांच कर लीजिए। आप लोगों को तो कहना चाहिए जहां तक जांच करनी हो कर लीजिए। आप तो जांच से ही भाग रहे हैं। दिक्कत तो इसी बात को लेकर है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपके पास आते हुए। बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। मैं तो ये सरकार से निवेदन करूंगा, सभी राज्य सरकारों से, जहां जहां इस तरीके के विवाद चल रहे हैं, जहां मुकदमे चल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वहां पे जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, उसको नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। जिसको आप चुनौती दे रहे हैं वो उसी को तो आधार बना रहे हैं। 1991 का एक्ट कह रहे हैं उसी के आधार पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कानून तो पहले 2 घंटे तक कल दलील भी दिया है मुस्लिम पक्ष ने इसी बात को लेकर। नहीं, वो हम भी बनारस जा रहे हैं, उस कानून की हम बताने जा रहे हैं वो कानून क्या है। पहली बात तो ये बार बार राम मंदिर के जजमेंट की दुहाई देते हैं। राम मंदिर के जजमेंट में जस्टिस बोबडे उसी राम मंदिर के जजमेंट के हिस्सा थे, और वही बोबडे साहब जब चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने हमारी पीआई एडमिट किया था। हमारी लंबी बहस हुई थी, उसके बाद सरकार को नोटिस जारी किया, मामला सब जुडिस है। और मैं आज आपके आज तक के चैनल पे कह रहा हूं, जिस 2 दिन हमें केवल बहस के लिए चाहिए, 2 दिन की बहस में वो कानून खत्म होगा, गारंटी के साथ खत्म होगा। ऐसा घटिया कानून जो कोर्ट का दरवाजा बंद कर दे, ऐसा घटिया कानून जो संविधान की धज्जियां उड़ा दे, ऐसा घटिया कानून जो कह दे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा कानून, अरे जब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भेड़तंत्र हावी हो जाएगा। इसलिए उस कानून पे मैं नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, हमें इस मामले को मीडिया को देने में क्या दिक्कत है? हमें इस पूरे मामले को काशी का, मथुरा का, भद्रकाली का, भोजशाला का, जौनपुर के अटाला का, उसको एएसआई को देने में क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं कि दोनों पक्ष सामने आए और कहे कि आप 6 महीने के लिए न इसमें नमाज होगी, न इसमें क्या बोलते हैं पूजा होगी, 6 महीने के लिए कंप्लीट बैन कर दीजिए। पक्ष पूजा की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कि गलत कर रहे हैं। मैं एक वकील के नाते कह रहा हूं, मैं एक वकील के नाते आपके सामने बैठा हूं, मांग नहीं करनी चाहिए। एज एन एडवोकेट कह रहा हूं, 6 महीने के लिए ज्ञानवापी में कंप्लीट लॉक लगाइए,
प्रशासन को दीजिए, केवल मीडिया की एंट्री हो सके और एएसआई की एंट्री हो सके, क्योंकि एएसआई भी फोटो खींचेगा और मीडिया वहां की फोटो बाहर दिखाएगा। देश को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में वो ज्ञानवापी में क्या है, आप मथुरा में क्या क्या है, भद्रकाली में क्या है, भोजशाला में क्या है, जौनपुर के अटाला में क्या है, ये पता जुनैद चलना हारूस जी भी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले जुनैद हारूस जी क्या 6 महीने के लिए कह रहे हैं कि एक वकील होने के नाते कह रहे हैं कि बंद हो जाए, न वहां पर पूजा करने की जो लोग इजाजत न पूजा करने का अधिकार उनको दिया जाए, और जो नमाज अभी पढ़ी जा रही है उसको भी बंद कर लिया जाए? क्या इसके जरिए सच सामने आ पाएगा और मीडिया को अलाउ किया जाए और 6 महीने तक इनको खाना खाने की परमिशन न दी जाए? मतलब ये है कि ये भैया ये भारत है, ये बुनियादी चीजें समझना चाहिए कि ये हमारे संस्कार में शामिल है, पूजा शामिल है, नमाज शामिल है, ये हमारी बुनियादी जरूरतों में शामिल है। भारत कृषि प्रधान हो या नहीं हो, लेकिन धर्म प्रधान जरूर है। यहाँ आप किस बात की बात कर रहे हैं? और रह गई बात दे देने की और नहीं देने की, इसके लिए जब 1937 में जिस चीज का फैसला हो चुका कोर्ट के जरिया, अब इस बात के लिए दोबारा जा करके कोर्ट का समय बर्बाद करना, उन चीजों का जानकारी देते हैं जुनैद साहब। 1937 की जो जानकारी आप दे रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हो गया, वक्फ बोर्ड ने मंदिर के कुछ हिस्सों की जमीन मांगी थी, उसको अदालत ने खारिज कर दिया था। सर पूरी जानकारी दिया करिए ना, आप लोग ऐसी जानकारी देते हैं जैसे कि मतलब अभी जो शिवलिंग प्रकट हुई उनको लेकर फैसला आ चुका है। कम से कम जो भी जानकारी दीजिए तथ्यपरक और सही जानकारी लीजिए। तो जो जानकारी है उससे आगे की बात होती ना, अब जो बात हो रही उससे ज्यादा की बात हो रही है। 1937 ये कह रहे हैं एसआई को दे दीजिए, क्या दिक्कत है? तस्वीरें आने दीजिए सामने। इसलिए कि किस चीज को छुपाना जुनैद साहब? किसी चीज को छुपाना नहीं है, छुपाना नहीं। देखिए तस्वीरें बाहर नहीं आए, वीडियो बाहर नहीं आए, कोई जाए नहीं, एएसआई के लोग नहीं जाए, सर क्या चीजें हैं जिसको छिपाने की कोशिश हो रही है? मैं तो कहता हूं कि बार बार जाना चाहिए, हर जुमा की नमाज वहीं पे पढ़ना चाहिए, रोजाना 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए। वहां पे मूर्ति खंडित करने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए 6 महीने के लिए नमाज, 6 महीने के लिए अगर खंडित करना हो, अगर खंडित करूंगा 6 महीने के लिए कंप्लीट बैन। देखिए मैं इस बात और मैं इस मीडिया माहौल नहीं बिगड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय आप नमाज बंद करने की बात कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है। 125 करोड़ हिंदू अगर पूजा 125 करोड़ हिंदू ये कह सकते हैं मैं 6 महीने पूजा नहीं करूंगा, तो नमाज तो सड़क पे भी हो सकती है, वो तो रेलवे स्टेशन पे हो जाती है, वो तो कहीं चलती ट्रेन में भी हो जाती है, हो जाती है, नमाज हो जाती है। लेकिन मस्जिद की नमाज नहीं रोकी जा सकती है। मस्जिद में अपने वक्त पर चाहे बारिश हो, पानी हो, आंधी हो, हर वक्त हमेशा नमाज होती है। मंदिर में नमाज पढ़ना जरूरी है क्या भैया? मैं ये तो कह रहा हूँ मंदिर में नमाज मंदिर है ही नहीं भैया। ऐसा है कि ऐसा है कि 1707 औरंगजेब मर गया था और मरने के बाद जो है 1735 में वहां पर मंदिर बनाया गया, तो वहां पर पूजा हो रही है। अगर वो मंदिर होता तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला काम ये किया गया होता कि मंदिर बनवाने की बजाय वहां पर अलग से मंदिर बनवाने के बजाय उसी मस्जिद को तोड़ा गया आपके पास आते हुए। ठीक है सर, समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, चूंकि हिंदू पक्ष की ओर से सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भीतर जो साक्ष्य मौजूद हैं उनको छेड़छाड़ किया जा रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। कौन कर रहा है ऐसा? कौन करेगा? किसको फायदा हो जाएगा वहां पर? कौन करेगा इस तरह से करने पर? इसे करेगा कौन? जो यहाँ पर वकील बने हुए हैं औरंगजेब के, वही लोग ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था कि वहां काशी में हमारे शिवजी विराजमान है और शिवजी विराजमान है। श्रृंगार गौरी की पूजा वहां अब तक होती आई है। जिन माताओं ने एप्लीकेशन डाली उन माताओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इनकी नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, सड़क पे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जहां पर हमारी पूजा का सवाल है, जहां देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वेद मंत्रों के साथ में, वहीं पर पूजा की जा सकती है। और वो श्रृंगार गौरी इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखी है। और वहां पर जो शिवलिंग मिला है, जिसे ये फव्वारा कह रहे हैं, नंदी को पानी पिलाने की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं नंदी को पानी पिलाने की, ये एक दिखावा है। ये चाहते हैं कि वहां पर ऐसी बात बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए। लेकिन वो शिवलिंग है। मैं कहता हूं सत्य कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। सत्य कभी छुप नहीं सकता झूठे उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो आप देखिएगा, ये सत्य आज नहीं तो कल हमारे सामने आएगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे ये काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को
खंडित करने की और उन्हें विचित्र बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और कोर्ट से निवेदन करता हूं, ये हमारे मथुरा को भी बचा के रखें। कौन कर रहा है प्लानिंग? मामला तो कोर्ट में, वहां पर टीम लगी हुई है सुरक्षा की। आप लोगों को उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है? देवकीनंदन जी महाराज, हमारे पास कोर्ट का जो भी वहां अधिकारी लगे उनके पास हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन उसी तर्ज पे मैं चाहता हूं कि मथुरा में भी जो मस्जिद है उसको भी देखरेख में सरकार ले ले, कहीं वहां पर भी सबूत मिटाने की क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल एक चरखी है जिसको शिवलिंग के ऊपर लगा दिया जाता है, फिर उसको चलाकर बताया जाता रहा है कि दरअसल वो फव्वारा है? क्या इस तरह की साजिश रची जा रही है? आप ये आरोप लगा रहे हैं? ये साजिश नहीं तो क्या है? वहां पर चरखी ले जाने की जरूरत क्या थी? वहां जो उपस्थित ऑफिसर है उनको रोकने की जरूरत क्या थी? उसे फिर बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो चरखी फव्वारा था तो वो अपने घर में लगा लो, शिवलिंग पे लगाने की आवश्यकता क्या है? वहां कुल्ला करने की आवश्यकता क्या है? ये भारत में बहुसंख्यकों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है। और बहुसंख्यकों की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है सीधे तौर पर, और कम से कम भावनाओं का तब तक ख्याल रखा जाए जब तक कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आ जाता है। जुनैद हारिस जी, हाँ देखिए, शोएब जी आ रही हूं आपके पास में। देखिए ऐसा है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। आप कहीं की भी मस्जिद में चले जाइए, जहां पर हौज है, जहां पर फव्वारा है, जहां पर बगैर बिजली के फव्वारा चलने का सिस्टम रहा है, एक जमाने से रहा है, मुगलों के जमाने। पूरी बात सुनने प्लीज, मैं पूरी बात सुनने, सारी बात को पूरी बात सुनने, पूरी बात आपके बीच में बोला नहीं था। इतनी क्षमता हो तो इतनी तो क्षमता होनी चाहिए। बात पूछ रहा हूँ, पूछिए। और मैं और आप ही है ना समय टीवी पे। हाँ, सिर्फ दो मिनट आप मेरा जवाब दे दीजिए, मेरे प्रश्न सुनिए। आप एक बात बताइए, आप औरंगजेब और बाबर के वकील क्यों बने हुए हैं? वहां आपको भी पता है, इतिहास आपने भी पढ़ा है, आपको भी पता है, आपने भी पता है, आपको भी पढ़ लिया आपने कि वहां औरंगजेब आया, उसने मथुरा में तोड़ा, उसने काशी में तोड़ा, उसने अयोध्या में तोड़ा, और वो तोड़ के गलती कर चुके हैं। फिर हम अपनी वकालत वहां पर क्यों लगा रहे हैं? हमें कहना चाहिए गलती हुई है, हमें हिंदू भाइयों की भावनाओं का ध्यान करना है। आइए हम और आप भाईचारा निभाएं। सिर्फ क्या भावनाओं का ध्यान करने का वक्त आ गया है जुनैद हारिस जी की? बड़ा दिल दिखाइए। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं। आज जिस मंदिर को तोड़ा गया तो क्या उस गलती को ठीक करने का वक्त नहीं है? अगर वहां से इस तरह के सबूत मिलते हैं जिसका दावा हिंदू पक्ष की ओर से बार बार किया जा रहा है। मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि 1707 में औरंगजेब मर गया था और उसके बाद यहां पर एक हिंदुओं का वर्चस्व था। आप देखते हैं कि 1735 के अंदर वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया। उसके बाद महाराजा नेपाल में ने वहां पर नंदी महाराज को स्थापित किया। आप अगर वो मंदिर होता, अगर वही स्थान अगर मंदिर होता तो सबसे पहला काम ये हुआ होता कि उस मस्जिद को तोड़ा गया होता। उस समय इशू नहीं बना। और आज जब भारत आजाद है और हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब संविधान के वकीलों की टीम लगातार इस कोशिश में है कि अंदर जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है वो उनको मिल जाए। अगर वहां से जानकारी इस तरह की सामने आती है, हिंदू पक्ष ने आंखों देखी जो दावा किया है, जो लोग सर्वे टीम का हिस्सा थे वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि वहां पर शिवलिंग है, ऊपर से पीओपी से एक कट बनाया गया है और सांचे के जरिए उस पर फव्वारे का निशान बनाने की कोशिश की गई है। अगर उनके दावे में सच्चाई है तो दूसरी तरफ उनका यह दावा है कि स्वास्तिक के चिन्ह कई जगहों पर मिले हैं। उनका दावा है कि कई जगहों पर नाग के निशान मिले हैं। उनका यह भी दावा है कि कई जगहों पर त्रिशूल के निशान बने हैं। जो पश्चिमी हिस्सा है उसके उत्तर वाले हिस्से पर अगर जाएंगे तो 17 जगहों पर त्रिशूल नजर आएगा। यह हिंदू पक्ष का दावा है जुनैद हारिस जी। अगर वो वीडियो और तस्वीरें आ जाती हैं सामने जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, बिल्कुल आनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और इस बात को सुन लीजिए, भारत के अंदर जब मुसलमान आए थे तो उस वक्त यहाँ की संस्कृति को शामिल किया था अपने पूरे के पूरे अप्रोच के अंदर। और इसी वजह से आप ये देख लेंगे कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के अंदर भी कमल के फूल के अंदर कलमा और आयतें लिखी हुई हैं और इस तरह की चीजें। अभी ये त्रिशूल का चिन्ह है और ये बुनियाद नहीं बनी का मुख। मैंने बुनियादी सवाल उठाया था कि मैंने शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, कभी सवाल शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, कभी सवाल उठाया शिवाजी महाराज से बड़े हिंदू हो गए आप? शिवाजी महाराज ने क्या ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ी थी? जुनैद जी काम करिए, हम आज लड़ रहे हैं ना, आप जैसों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक बोलिए कि औरंगजेब झूठा, बहादुर शाह जफर झूठा, उसका सेनापति झूठा, वो जो फरमान रखा है काशी के गजेटियर में वो गजेटियर झूठा, सारे इतिहासकार झूठे। या तो बोलो नहीं, मैं तो कहता हूँ झूठा तो इतिहास को रिविजिट करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। अरे और माफ कीजिएगा, जिन मुगलों को आप बुरा कह रहे हैं वही आपने बहादुर शाह जफर की बात आपने कही है। कुरान हदीस में अगर ज्ञानवापी का जिक्र है तो ले लो।
और हम मैं बता आपको रहा हूं, वेद पुराण सुन गीता लीजिए। रामायण दिखाते हैं, आपको अस्तम पुराण सुन दिखाते हैं, लीजिए, आपको आप- शिव पुराण दिखाते हैं, हम आपको जिक्र चलिए दिखाते हैं। ठीक है, मैं अगर नवाब हमारे किशोर मुद्दे दास जी को छोड़ आपको दो, जी लेकर आना शब्दों को- चाहूंगी। देखिए, शब्दों मुस्लिम को पक्ष की सुन भी तो लीजिए। भावनाओं का ख्याल कीजिएगा ना आप लोग। माना कि आप लोग हिंदू धर्म ध्वजा को लेकर आगे चल रहे हैं, शिवलिंग प्रकट हो गया, इस तरह के दावे आप लोगों के हैं, लेकिन अगर वहां पर सालों से नमाज अदा की जाती रही है तो उनकी भी भावनाएं आहत नहीं हो, उसका ख्याल रखना, कम से कम सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपको भी लगता है कि वहां पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो दावा आप लोग कर रहे हैं, उसके साथ बेअदबी की गई है? और क्या है इसके सबूत जो आप बताना चाहिए? चित्रा जी, हम यदि दूसरे लोगों की भावनाओं का आदर नहीं करते तो अयोध्या में 500 वर्ष तक इंतजार नहीं करते। यदि हम दूसरे पक्ष की भावनाओं का आदर नहीं करते तो काशी में 353 वर्ष तक इंतजार नहीं करते। यदि इनकी भावनाओं का हम आदर नहीं करते और हम भी आताताई, लुटेरे और आतंकवादी बन गए होते तो आज मथुरा में भगवान का गर्भगृह ऐसे सूना नहीं होता। हमने तो सदैव आदर किया, सदैव सम्मान किया, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम पूछना चाहते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने किसी मस्जिद को ढाया था क्या? मोहम्मद गौरी ने क्या तोड़ा था? शाहजहां ने क्या तोड़ा था? बता दूं, गोलकोंडा औरंगजेब ने हैदराबाद क्या में तोड़ा मस्जिद था? को भी ढाया था। इसलिए मैं वो कहना राजा थे, चाहता हूं वर्चस्व कि की लोगों लड़ाई की लड़ रहे थे, धन के लिए और सत्ता की लड़ाई लड़ते थे वो लोग। इनका स्वभाव है। हमारे आराध्य को भगवान शिव जो स्वयं प्रकट हैं, उनको इन्होंने केवल वहां इसलिए रखा कि हम अपमान कर सकें, कुल्ला कर सकें, वहां पैर धो सकें जाकर के। ये वजूद, कहते हैं वजूद, औरंगजेब का सेनापति, रेलवे स्टेशन करते हैं, बोतल हाथ में रखते हैं क्या? प्लेटफार्म पर जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? औरंगजेब का सेनापति जय सिंह मैं तो था। मांग करता हूं सरकार से कि वहां किसी प्रकार का वजूद नहीं होना चाहिए। वहां यदि वजूद है तो मेरे भोले बाबा का है, मेरे आराध्य हैं, मेरी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ न हो। और कोर्ट की दुहाई देते हैं। चित्रा जी कोर्ट की बात करते हैं, संविधान की राजाओं का समय गया। औरंगजेब औरंगजेब जिसने मंदिर तोड़ा, औरंगजेब जिसने मंदिर तोड़ा, उसका सेनापति जय सिंह है। उसका सेनापति जय सिंह है। और आज जब भारत आजाद है तो आप ये सवाल उठा रहे हैं। मस्जिद इंतजामिया ने कहा है सर्वे की तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ज्ञानवापी केस में। मस्जिद इंतजामिया ने कहा है सर्वे की तस्वीर सार्वजनिक नहीं की जाए। कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया की यह अपील है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपील है कि सर्वे की जो भी तस्वीर है वो सार्वजनिक नहीं की जाए, वीडियो सार्वजनिक नहीं हो, फोटो सार्वजनिक नहीं हो। अब सवाल यह है कि इन तस्वीरों के सार्वजनिक हो जाने से क्या चीजें सामने आ जाएंगी जिससे बचने की कोशिश की जा रही है। उस वीडियो में ऐसा क्या है जिसको लेकर इंतजामिया कमेटी को आपत्ति है कि सर्वे की रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करने से बचा जाए। कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया की अपील है। आपको बता दें आज दिन भर जो हिंदू पक्षकार हैं वो वीडियो और फोटोग्राफी के लिए कोर्ट से अपील कर रहे थे। पहले हुआ कि 1 बजे आएगा, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, और अभी खबर आ रही है कि कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया ने अपील की है कि ज्ञानवापी केस में जो तस्वीरें हैं उसको सार्वजनिक नहीं की जाए, वीडियोस को भी सार्वजनिक नहीं किया जाए। शोएब जमई जी, मैं जल्दी से देखिए, ये लोग कर रहे हैं कि वो तस्वीर और वीडियो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। आज तक चैनल के माध्यम से मैं कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं और सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं, योगी सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं, जितना जल्दी हो सके आप जो है उन चित्रों को, उन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को सार्वजनिक कर दीजिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मैं चाहता हूं जिससे जनता को सच पता चले कि झूठे हम हैं, कि झूठ ये बोल रहे हैं, ये झूठ के वकील है। आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना, इनसे भी प्रार्थना ये भी कहें कि सार्वजनिक कर दीजिए, जिससे सुनिए एक सेकंड, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं जिससे कल से हमारी डिबेट ही बंद हो जाए। धर्मद्रोहियों से, राष्ट्रद्रोहियों से। शोएब जमई जी, सर्वे की तस्वीर, वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाए। पर विश्वास हमें, संविधान में विश्वास। क्या है उसमें, क्या है उसमें जो आ जाएगा बाहर तो दिक्कत हो जाएगी? क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाए? चित्रा जी देखिए, मैं काफी दूर हूँ, दिल्ली से, स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए मेरा बस नहीं चल रहा है। तो भाई साहब इन सब से कहिए कि ज्यादा हाउंट ना करे, वरना स्टूडियो में जिस दिन मिलेंगे उस दिन मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आवाज मेरे भी बहुत तेज, इसलिए जरा कृपया करके अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। मैं भी जूम से कहते हैं मैं अल्पसंख्यक हूँ, हमको अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए, और धमकी दे रहे बाहर से, अंदर आके भगवान जाने क्या कर देंगे, तो गला काटेंगे। आउट मत कीजिए, आउट मत कीजिए, बैठिए। और आपको मैं सुन रहा था, आप मुझे सुन लीजिए। कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि ये सार्वजनिक ना किया जाए,
ये उसी ठोस पर बेसिस है जब कोर्ट कमिश्नर मिश्रा जी को कोर्ट में इसलिए अरे मिश्रा जी को कहा लेकर आ रहे हैं अभी आपके, एक सेकंड सर, इंतजामिया कमिटी ने कहा है सर्वे की रिपोर्ट वीडियो, सुनिए ना सर, वीडियो और जो फोटोग्राफ से सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्या है उसमें, किस चीज का डर है? चोरी पकड़ी जाएगी। आपको तो बताना चाहिए कि मस्जिद में कुछ ऐसा नहीं है, हिंदू पक्ष का दावा गलत है, तस्वीरें सार्वजनिक की जाए, ये लोग झूठे साबित हो जाएंगे जो बैठे हुए इस वक्त स्टूडियो में। प्रकट करो, अगर हम झूठे साबित हुए दोबारा कभी आपको किसी चैनल पे नहीं कहना चाहिए आएंगे। बढ़कर कि सार्वजनिक हो तस्वीरें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम दोबारा गलत साबित हो जाए ये लोग हम वीडियो और तस्वीरों के जरिए। हम कभी चैनलों पर नहीं आएंगे, लाइए वो तस्वीर, वो पिक्चर। केस लड़ेगा, इसका फैसला हम और आप स्टूडियो में बैठ के नहीं कर सकते। भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये कह सकते हैं ना, होना चाहिए बहस, तो अपनी बहस तो करेंगे ना शोएब जमाई। वैसे ही करना पड़ेगी, तलवार थोड़ी चलाओ। किसी भी सुप्रीम कोर्ट की बात को सुन लीजिए ना, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर अगर हाइब्रिड हो तो उस हाइब्रिड कैरेक्टर के बुनियाद पर कोई भी पक्ष ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ वो हमारी मंदिर है या कुछ है। ये सुप्रीम कोर्ट का शोएब भाई इतना बता दो, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है कि नहीं? यदि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो उसको एंट्री करने में क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ, हिंदू पक्ष कह रहा है वहां मीडिया जाए, वीडियो बनाए, आपको क्यों दिक्कत? आप तो एसआई के सर्वे से परेशान, एविडेंस को बाहर आने से परेशान। आप कह रहे हो जो रिकॉर्डिंग होगा नहीं वो भी न जाए, हम तो उल्टा कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो रिकॉर्डिंग हो गई वो तो बाहर आनी चाहिए। इसके अलावा अभी एक सप्ताह के लिए मीडिया के लिए खोल देना चाहिए। जाए सब मीडिया वाले अपना चैनल लेके, अपने कैमरे लेके जाए, अपने कैमरे से दिखाए, देश को पता चले। और केवल हिंदी भाषी क्यों, तमिल वाले भी आए, मलयालम चैनल भी आए, कन्नड़ चैनल भी आए, तेलुगु चैनल भी आए। देश में जितने अलग अलग भाषाओं के चैनल हैं, हिंदी, इंग्लिश और 22 भाषाओं के सभी चैनल आए, उर्दू चैनल भी आए, उर्दू चैनल भी अपना एविडेंस दिखाए, मलयालम चैनल भी अपना एविडेंस दिखाए, तेलुगु वाले चैनल भी आए, आज तक भी आए, सब चैनल आए वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लगाम लगाई है, फिर भी समझ नहीं आया। अरे आप फिर लगाम छोड़ दो, सब लगाम लगा, हम देखते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो, हमारे शुभचिंतक मत बनो, हम अपना लगाम देख लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मीडिया की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना? एएसआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाँ या ना? जो वहां पे सर्वे हुआ है वो एविडेंस बाहर आना चाहिए, हाँ या ना? इतना बताओ बस, बाकी छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, मैं 2 सवाल सिर्फ पूछ रहा हूँ, इतना तो जवाब देने का धैर्य रखो। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कानून, तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जब कानून पता है तो हाँ या ना में बोलो। मीडिया को अलाउ करना चाहिए कि नहीं? आज तक को अलाउ करना चाहिए नहीं? ज्ञानवापी परिसर में जाने के लिए, मथुरा में जाने के लिए, भद्रकाली में जाने के लिए, ज्ञानवापी अटाला में जाने के लिए क्या दिक्कत है? अगर वो वास्तव में मस्जिद है तो एक कैमरे क्या 10 कैमरे चले जाए? बिल्कुल सच बात है शोएब जमाई, वो मस्जिद है, मस्जिद की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। आपको तो उनको झूठा साबित करने के लिए वो सबूत दे देने चाहिए, लेकिन अगर आप बचेंगे और कोर्ट से अपील करेंगे कि वीडियो, एक सेकंड सर शोएब जमाई जी, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सर्वे की टीम अंदर गई थी और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोनों ही पक्षों के, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ही पक्षों के लोगों की मौजूदगी में पूरा सर्वे हुआ है। ऐसे में सवाल पूछा जाएगा कि हिंदू पक्ष अगर वीडियोस को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष इस बात से डर क्यों रहा है? ये सवाल बड़ा है। लेकिन एक और आरोप अब हिंदू पक्ष की ओर से नया लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि दरअसल वहां के स्वरूप को बदलने की कोशिश अब भी की जा रही है जब वहां पर सर्वे हो चुका है। विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है, उनको सुनते हैं, फिर यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक बात कही है कि जो शिवलिंग है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, उसका जो चरखी है वो कहीं मिला है, उसमें छेद किया गया है। ये तमाम बातें विष्णु जैन कह रहे हैं। विष्णु जैन जी, आपने ये बातें कही हैं, क्या बातें कही हैं और आपके कहने का आधार क्या? कि अभी रिसेंटली वहां से कुछ लोग, एक चक्री थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी मस्जिद के, वहां से उसको ले जा रहे थे। जब सीआरपीएफ ने मना कर दिया तो उसको वापस अंदर रख दिया गया, क्योंकि वो रेड जोन है, ना उसमें कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। ये कब की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे हैं? ये 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे थे। इसीलिए मेरा कहना ये है, मेरा क्लेम ये नहीं है कि सीलिंग होने के बाद डैमेज किया गया है। मेरा क्लेम ये है कि जब ये उनकी पोजीशन में था, इसको एक फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है और इसमें छेद किया गया है। और वो चक्री जो इनकी पूरी थ्योरी है फाउंटेन की, वो वहां से उत्पन्न हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग का काफी विराट रूप है, 3 फुट का वो करीब शिवलिंग है। छेद काफी
जैसे कि मैंने बताया 63 सेंटीमीटर का किया गया है, इसलिए उसके नीचे कोई छेद नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई फाउंटेन नहीं है, कहीं से कोई पावर नहीं आ रही है जहां से ये फाउंटेन चलता हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो इन्होंने छेद किया है इसमें, ये इंटेंशनली किया है और इसको फव्वारा बताने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। तो विष्णु जैन ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल बेअदबी की गई है शिवलिंग के साथ, उसमें छेद करने की कोशिश की गई है और जानबूझकर उसको फव्वारा का रूप दिए जाने की साजिश अभी भी वहां पर रची जा रही है। देवकीनंदन ठाकुर जी, अब ये नया आरोप लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे? अब नया आरोप लगा दिया आप लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं, ये पूरा हमारा सत्य है और इतना बड़ा सत्य है जो अभी हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वो वीडियो, वो फुटेज बार बार जनता के सामने लाओ, उसको मना क्यों कर रहे हैं? इनको ये पूछिए। आज मैं आपके चैनल पर ये आश्वासन देता हूं, अगर हमारी पिक्चर, हमारे सबूत गलत हुए तो आज के बाद मैं कभी आपके चैनल पर नहीं आऊंगा, और अगर वो हमारे सबूत सच्चे हुए तो ये अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे, ये धर्म स्वीकार करेंगे। अपने झूठ पर पर्दा डाल रहे हैं, ये हमारे धर्म को स्वीकार करेंगे, फिर शिव जी की पूजा करेंगे ये लोग। अगर ये शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हो तो मैं एग्री करता हूं, और सत्य को सत्य लाइए। आज के बाद टीवी चैनल पे बताइएगा आप झूठ बोलते। अगर वो मस्जिद हुआ फिर? अभी तो कोर्ट में है मामला, आप इतने ज्यादा दावे के साथ कैसे? हमारे पास पूरा प्रूफ है। आज ये 300-400 साल पुराना हमारा स्कंद पुराण नहीं है। स्कंद पुराण में 34वें अध्याय में 36, 37, 38वां और 39वां श्लोक ये सिद्ध करता है कि वहां पर ज्ञानवापी कुआं में शिवलिंग है। वो शिवलिंग ही है, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी? मामला तो कोर्ट में है, क्या पहचान होती है आप बताइए? कार्बन डेटिंग करा ले चित्रा जी। साइंस है, आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है, साइंस एक हफ्ते के अंदर बता सकता है कि वो शिवलिंग कितना पुराना, किस मटेरियल का बना हुआ, उसकी एज कितनी है, वो जो उसमें होल है वो होल कब किया गया, और उस ज्ञानवापी है उसकी फाउंडेशन कितनी पुरानी, उसकी दीवार कितनी पुरानी, वो गुम्बद उसका ओरिजिनल गुम्बद है या गुम्बद तोड़ के बनाया गया, ये सब बता देगा। हमारे साइंस सब बता सकता है। हमारे शिखर शिवलिंग का पता चल जाएगा कि वो कितना पुराना शिवलिंग है जिसको आप लोग लेकर दावा कर रहे हैं कि प्रकट हो गए भगवान। एक सप्ताह के अंदर कार्बन डेटिंग के द्वारा, एक सप्ताह के अंदर आजकल सोनोग्राफी आ चुकी है, कार्बन डेटिंग आ चुकी है, इसकी भी मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप कोर्ट जा रहे हैं, वाराणसी कोर्ट जा रहे हैं? मैं सोमवार को बनारस पहुंच रहा हूँ, सोमवार को ये दलील देने जा रहा हूँ। इस पूरे उसकी जो एविडेंस है उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, सोनोग्राफी कराया जाए, कार्बन डेटिंग कराई जाए। डीआरडीओ ने कुछ और नए टूल डेवलप किए, उन टूल्स को यूज किया जाए। एएसआई के पास एडवांस टूल आ चुके हैं, उनको यूज किया जाए। बेंगलोर में अपना साइंस सेंटर, उनके पास नए टूल आ चुके हैं, उनको यूज किया जाए। ये केवल क्योंकि भारत का मौका नहीं है, ये भारत का मामला नहीं, वेद पुराण का मामला। वेद पुराण जो पूरी दुनिया में केवल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक यही है। ये केवल भारत का विषय नहीं है। हजारों साल पुराने हमारे, हजारों साल पुराने औरंगजेब के समाज जमाने के नहीं है। ठीक है, शोएब जमई जी जल्दी से अपनी बात रखिए, प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सिर्फ शॉर्ट में एक बात कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल का वीडियो देखा जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत राजेंद्र तिवारी ये कहते हैं कि भाई मैं बचपन से वहां रहता हूँ, वो शिवलिंग नहीं है, मैं उसको शिवलिंग नहीं मानता। दूसरे महंत जो सिख मंदिर के ठीक सामने जिनका अरे राजेंद्र तिवारी जो दावा कर रहे हैं उसे इतर जाती है, यहाँ पर तो जांच की बात हो रही है ना। ये कह रहे हैं कि शिवलिंग है या नहीं है, या फव्वारा है। फव्वारा है तो आपका हो जाएगा, शिवलिंग है तो फिर ये अपना जो दावा कर रहे हैं कोर्ट फैसला करेगा इस पर। तो जांच के लिए तैयार है कि नहीं है, इस सवाल ये है। फव्वारे के जांच के लिए शोएब जमई जी आप तैयार है नहीं है? आपको राजेंद्र तिवारी बड़े अच्छे लग रहे हैं, जांच की बात पूछी जा रही है वो समझ में नहीं आ रहा है आपको? कोर्ट मॉनिटरिंग इसका ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, कोर्ट के संज्ञान में ट्रायल हो जाएगा। अगर शिवलिंग निकला तो हमारा, और अगर शिवलिंग नहीं निकला तो आपकी तय हो जाए। आप आज तक में हाँ करो, आप आज तक में बोलो अगर वो फव्वारा निकला तो हम दावा छोड़ देंगे, लेकिन आप ये बोलो अगर शिवलिंग निकला तो आप दावा छोड़ देंगे। बोलिए। मेरे पास खान साहब का वीडियो है जो ये ईमानदारी से भर रहे हैं। मेरे पास वीडियो खान साहब का, वो कह रहे हैं कि काशी में मंदिर ही था, हमारे ही लोग बुरा कर रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, 30 मई को सार्वजनिक होगा वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ज्ञानवापी सर्वे वीडियो पर जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ज्ञानवापी सर्वे वीडियो पर जिला कोर्ट ने आदेश दिया है 30 मई को ही
अब ये वीडियो सार्वजनिक होगा। आपको बता दें 30 मई को इसी मामले में सुनवाई भी वाराणसी की जिला अदालत में होनी है और उसी दिन ये जो वीडियो है जिन पक्षों की ओर से मांग की गई है उनको सौंप दिया जाएगा जिला कोर्ट की ओर से। ये बड़ा आदेश इस वक्त दिया गया है ज्ञानवापी सर्वे वीडियो पर। जिला कोर्ट का ये बड़ा आदेश इस वक्त, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 30 तारीख को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये तमाम चीजें सौंप दी जाएंगी। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है तकनीकी समस्या के कारण अभी उसको नहीं सौंपा गया है। अंदर जो कोर्ट के भीतर लोग मौजूद थे वो ये जानकारी हमें दे रहे हैं, यानी कि 30 तारीख तक का इंतजार करना होगा। 30 तारीख को ही कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। सोमवार का ये दिन है, 30 मई को ही सार्वजनिक होगा वीडियो। दोनों पक्षों को ये वीडियो दिया जाएगा, यानी कि शोएब जमई मुस्लिम पक्षकार जो मांग कर रहे थे कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, कोर्ट ने कह दिया है सोमवार के दिन दोनों पक्षों को वीडियो दे दिया जाए। अब कम से कम उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी सच होगा वो वीडियो के जरिए देश के सामने आएगा। शोएब जमई वीडियो के जरिए से सामने आएगा या कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आएगा, ये बताइए। माहौल बनाने से आएगा या कोर्ट के आदेश पर आएगा, ये अरे जिला कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर भी एक लाइन बोलिए आप। अब कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार, उम्मीद की जा रही थी कि आज तमाम पक्षों की ओर से जो मांग की गई थी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की, वो मिल जाएगी, लेकिन अब सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है जिला कोर्ट की ओर से, और क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल चित्रा, ये आज जिस सर्टिफाइड कॉपी को पक्षकारों को दिया जाना था, अब ये कॉपी 30 तारीख को दी जाएगी। आज कोर्ट में लगातार जो दोनों पक्ष के लोग थे वो सर्टिफाइड कॉपी चाहते थे और इसके लिए लगातार कल से वक्त एक के बाद एक बढ़ाया जा रहा था। अभी शाम को 5 बजे आखिरी तौर पर इस पर बातचीत हुई है कोर्ट के भीतर और ये कहा गया है कि अब जो भी पक्षकारों को सर्टिफाइड कॉपी मिलनी है अब 30 तारीख को मिल पाएगी। 30 तारीख तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे महान सीताराम दास जी, अब मैं आपके पास आते हुए 30 मई को जिला अदालत के निर्देश के बाद दोनों ही पक्षों को वीडियो और फोटो मिल जाएगा। क्या उम्मीद की जा सकती है कि उसके जरिए जो भी भीतर का सच हो वो सामने आए और हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो कम से कम उसका सम्मान करे? क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है? निश्चित ही उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए। हमारे देश के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नीचे मंदिर ही है। हमारा भारतवर्ष मंदिरों का देश है, मस्जिदों का देश नहीं है। यहाँ पर जितनी कानूनी प्रक्रिया की बात हो रही है, मैं कहूंगा ठीक है हमारे देश का संविधान है वो हो जाए, पूरी हो जाए, लेकिन हमने मस्जिद बनाने के लिए ही पाकिस्तान दिया था, वहां पर ये लोग मस्जिद बनाए। भारत हमारा मंदिर सीताराम दास जी रहेंगे। अब ज्ञानवापी पे थोड़ा बात कर लेंगे तो अच्छा रहता। अभी तो एक मतलब अगर आप लोग इस तरह से लगातार तमाम मस्जिदों को निशाने पर लेंगे तो फिर आप लोगों की मंशा सवालों की घेरे में आ जाएगी ना। वो तो कह रहे हैं कि तमाम मस्जिद मंदिर है, सारे मस्जिद चाहिए। और एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए। मुसलमानों के इबादत गाहें जो है इनके टारगेट पर है और ये देश में नफरत दंगल का माहौल फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगे और उनको जेल में डाला जाए। भाई यहाँ पर मंदिर ज्ञानवापी सर्वे वीडियो पर जिला कोर्ट का ये बड़ा आदेश सोमवार को दोनों पक्षों को दी जा सकती है तस्वीरें। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 30 मई सोमवार के दिन को मुकर्रर किया गया है जब सर्वे की तस्वीरें, वीडियोग्राफी, जितने भी वीडियोस वहां पर शूट किए गए हैं, माना जा रहा है कि वो तमाम वीडियो बकायदा लिखित डिस्क्रिप्शन के साथ सौंप दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष, खासतौर से हिंदू पक्ष, अंदर के वीडियोज और फोटो को लेकर अभी से काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। सीताराम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद अश्विनी जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं निवेदन करूं, अभी आप इतनी बातें हो रही थी कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, भाईचारे को लेकर के हमने पाकिस्तान अलग कर दिया था। इसी बात को लेकर के पाकिस्तान अलग हुआ था कि चलो भाईचारा है, नहीं तो ये देश मुगलों का देश नहीं है, भारत देश हिंदुओं का देश है। जितने मुगल मुसलमान आए अरब से आए, तो ये लोग अरब में मस्जिदें बना लेते हैं। फिर हिंदू राष्ट्र निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता है, बना लीजिए। फिर अगर यही बोलना है आपको कि मुस्लिमों का कुछ लेना देना नहीं, मुगल बाहर से आए, मुसलमान भी बाहर चले जाए, पाकिस्तान उनके लिए बना हुआ है, बना लीजिए हिंदू राष्ट्र। पर बोलिए सरकार से। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, आज नहीं तो कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम घोषणा कर रहे हैं आज तक पैनल बैठ करके, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें बनने बनाने की बात नहीं है जी। चलिए अब आप डिबेट को अलग ही लाइन पर लेकर जा रहे हैं। शोएब जमई जी जल्दी से, उसके बाद एक बार उनका जवाब हो जाए, एक बार जवाब हो जाए, फिर लौट रही हूँ मैं आपके पास। बोले शोएब साहब। देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा,
उसको कानूनी डंडे पड़ेंगे और इस तरह के जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उसको जेल में फौरन डाला जाए। ये लोग देश में रहने लायक नहीं है, ये सब गोडसे की औलादें हैं जो देश में नफरत फैला रही है। जो मिला है वो भी छीन लेंगे, जो मिला है वो भी वापस लेना पड़ेगा, इसलिए जितना मिला है खुश रहिए उसमें। नवल किशोर दास जी, ज्ञानवापी पे अगर हम चर्चा करें सारे मस्जिदों को लेकर, अगर हम इस तरह की बातें करने लगेंगे तो दूसरा पक्ष फिर पूछेगा नहीं आप लोगों से पलट के ये सवाल कि हर एक मस्जिद अब ज्ञानवापी, फिर काशी, फिर हैदराबाद का कहाँ आप सब आज से 25 वर्ष पहले हम संतों ने कह दिया था काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, और तीनों साक्ष्य के आधार पर, कोई धींगागुरसी से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, साक्ष्य के आधार पर। अयोध्या बन रहा है तो किसी के रहमे कर्म पर नहीं बन रहा है, कोर्ट के आदेश से और साक्ष्य के आधार पर बन रहा है। काशी में जो कुछ हो रहा है कोर्ट के आदेश से हो रहा है, मथुरा में जो कुछ होगा कोर्ट के आदेश से होगा। हम कभी भी संविधान के बाहर जाने की कल्पना नहीं कर सकते, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब 3 तलाक पे कोर्ट कानून आता है तब क्या हो जाता है, सीसीए पे क्या हो जाता है, कहां चले जाते हैं वो लोग, हलाला पे क्या हो जाता है, तब कोर्ट कहां चला जाता है। देखिए प्रमाणों के आधार पर, देखिए चित्रा जी, प्रमाणों के आधार पर इजिप्ट में ऐसा टेम्पल जो है वो इस्लामिक जो राज्य गणराज्य बना रहा है, और यहाँ प्रमाणों और साक्ष्यों की बात की जाती है तो उसको जो है आप धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं। प्रमाणों साक्ष्यों के आधार पर संस्कृति, सभ्यता और धर्म को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अब जब प्रत्यक्ष सोमवार को सामने आएगा, क्या उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने पहले ये मांग की कि वीडियो फोटो सार्वजनिक नहीं किए जाए, लेकिन जिला कोर्ट की ओर से सोमवार को उसको दोनों पक्षों को देने की इजाजत दे दी गई है। अब आगे क्या होगा इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। क्या ज्ञानवापी में सबूतों से बेअदबी हुई है? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं इस सवाल पर 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 45% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। जिला अदालत सोमवार को जो वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं दोनों ही पक्षों को देने की इजाजत दे चुकी है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।